हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क होता क्या? समय एवं कार्य। ठीक है, समय एवं कार्य। तो देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना, हम इस वीडियो में बेसिक सीखेंगे। बेसिक के बाद क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना कि अगर आपने बेसिक सीख लिया है तो आप हर क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें बात सबसे पहले क्या आती है कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। ठीक है, समय एवं कार्य होता क्या है। तो इसमें इस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति, पहले वीडियो पूरा देखना। ठीक है, एक व्यक्ति 12 दिन में कोई काम कर सकता है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति बी है, वो कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बताइए दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे। तो इस प्रकार के आपको सवाल आते हैं। तो आपको अभी शुरू में ये नहीं करना, मैं इसके बारे में आपको बेसिक से सिखा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से करना। तो इसमें सबसे पहले एक बात आती है, क्या आती है? एलसीएम की। ठीक है, जैसे कि एलसीएम की बात आती है। एलसीएम की बात क्या आती है? वो जैसे कि हमने अभी बताया था 12 दिन और 20 दिन कौन करता है? ए 12 दिन में कर रहा है और भी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। अब इनका एलसीएम मतलब जो हमारा टोटल काम है, टोटल काम कितना है? टोटल काम देखेंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 में 12 चाहिए 36 8 48 12 पंजे 60 और 20 पंजे 100 बीतिया 60। ठीक है, अब ये टोटल वर्क आया कहाँ से? जो जैसे ये टोटल वर्क है वो होता है हमारा एलसीएम, पर हम इसे एलसीएम नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं टोटल वर्क। तो एलसीएम पहले हम बात कर लेते हैं कि एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। वैसे तो मैंने एलसीएम निकालना आपको इस वीडियो मतलब एक वीडियो बना रखी है, और आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वहाँ जाकर देखिए, नहीं तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चलिएगा एलसीएम देखते हैं क्या होता है। तो बात करते हैं हम एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो एलसीएम होता है लीस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप इसको तार सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब इसके बारे में हमें बात करनी क्या है कि अगर हमारे पास कोई एलसीएम है, जैसे कि 20 है, 30 है, 12 है। अब इसका एलसीएम कितना होगा? ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा? तो हमें सीधा सीधा पता है इसका एलसीएम 60 होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो वो वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी है, वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर भी मैं इसे निकालना सिखा देता हूँ। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले दो छोटी संख्या लेनी है, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी? इसमें देखिए 30 है, तो 30 को ऊपर रख लेना है, 30 को ऊपर रख लेना है। उसके बाद बटे में छोटी वाली संख्या देख लेते हैं, 12 है, कोमा कितनी है? 20 है। अब इसमें भाग देकर देखिए कि पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। अब देखिए 12 से इसको भाग देंगे तो नहीं जा रही है, 12 से इसको मतलब 20 से इसको देंगे तो भाग नहीं जा रहा। पर अब हमें करना क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना, हमें 30 तो है, इसका डबल मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60। अब देखिए 12 से जा रहा, 12 पंजे 60 जा रहा। 20 से देखते हैं, 20 3 60 जा रहा। ठीक है, जब हमारा दोनों से जा रहा है, मतलब दोनों से जा रहा, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 ही हो जाएगा। अगर इस प्रकार से भी आप नहीं कर सकते तो मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ। वो क्या पॉइंट है देखिएगा। वो पॉइंट ये है, जैसे कि आपने लिया 20, 30, 12, तो आप इनके क्या कर लेने हैं? आपको फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर कैसे करोगे? 2 से करोगे कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 2 से कितनी बार करोगे? 15 बार जाएगा। 2 से कितनी बार करोगे? 6 बार जाएगा। अब 2 से कर लेते हैं, 2 से 5 बार गया। ठीक है, 2 से नहीं जा रहा तो 15 का 15 रहने देते हैं। 2 से कितनी बार गया? 3 बार गया। अब देखते हैं किससे जा रहा? 3 से जा रहा, तो 3 से 5 का 5 नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 5 से इसको कर लेते हैं, 5 3 15, और मतलब 3 से, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है। 3 से देखो ये नहीं गया, 3 पंजे 15 और 3 ही का ना 3। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में अगर अब आगे करेंगे हम, कितना करेंगे? फिर कौन सा रहेगा? 5 रहेगा, तो 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5। ठीक है, और 1 का 1। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम
कि मतलब सबकी 2 × 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 5 = 60। तो 60 का हो जाएगा LCM। तो ये कितना हमारा 60 LCM हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसके बारे में और आगे बताऊंगा आपको। तो चलिएगा, अगर आप इस प्रकार से भी नहीं करना चाहते तो आपको किस प्रकार से करना है, तो उसके लिए कोई और आसान ट्रिक है नहीं कि आपको इससे आसान ट्रिक कोई और लगने की नहीं है। कौन सी वाली, जो मैंने आपको फर्स्ट वाली बताई है कि आपको जौन सी भी संख्या दिख रही है, ठीक है, जौन सी भी संख्या दिख रही है बड़ी, तो पहले हमें उसको ऊपर लिख लेना है और बटे में लिख लेना है कितनी, 20 और कोमा 12। अब मल्टीप्लाई करके देखना नहीं जा रही, 12 से मल्टीप्लाई करके देखना नहीं जा रही तो उसका डबल कर देना। अगर डबल बार भी नहीं जा रही तो तिबल कर देना, अगर तिबल बार भी नहीं जा रही तो 4 बार कर देना। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो एग्जाम्पल है जैसे कि 15 है, 15 और 15 कोमा 12, 15 कोमा 12 कोमा 20। ठीक है, 15 कोमा 12 कोमा 20। अब इसमें बताइए बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी हमारी 15 है, तो हमने 15 ऊपर ले लिया। छोटी संख्या कौन सी है, 12 कोमा, मतलब बड़ी संख्या हमारी कौन सी है इसमें, इसमें है 20। ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूँ, बड़ी संख्या हमारी 20। छोटी संख्या कौन सी है, 15 है, कोमा कितनी है, 12 है। अब देखिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे जाएगी, नहीं जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं जाएगी, फिर हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, 20 दूनी 40। 15 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया, ये 40 होगा, 40 जाएगा नहीं जाएगा, 12 से जाएगा नहीं जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, अब हम 2 बार मल्टीप्लाई करी थी, अब हम इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 मतलब 20 दिया 60, अब 15 चौका 60 गया, 12 के 12 पंजे 60 गया। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम निकाल लेना। तो चलिए अब इसके हम आगे की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब जैसे कि मैं आगे बात करूं, ठीक है, आगे मैं बात करता हूं एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ले लेता हूं वैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल जैसे एक व्यक्ति मतलब कोई ए है, वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, और बी है, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर है कि एक व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। दूसरा व्यक्ति बी है, वो इसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। मतलब एक व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है, बी तो है 12 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे। तो दोनों, ठीक है, दोनों का मतलब हो जाता है ए और बी, कितना हो जाता है, ए प्लस के बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बताइए कितने दिन में करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा दिया है। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में देखो भाग जा रहा नहीं जा रहा। फिर अगली संख्या 15 दूनी 30, 30 में जा रहा नहीं जा रहा। 15 चौका 60, तो 4 बार मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 60, तो 60 जा रहा। तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 60 एलसीएम हो गया। अब देखिए 12 × 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, पूरा पूरा गया। अब हमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, कितना पूछा था हमसे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। अब ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे आपसे ये पूछ लिया, तो आपको करना क्या है, देखिए ए प्लस बी की वैल्यू देख लेते हैं। ए प्लस बी बराबर कितना है, 5 और 5 4 9। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर 9 दिन में तो कर रहे हैं, मतलब 9 दिन में कर रहे हैं। ये क्या हो गया इनका, ये क्या हो गया इनका, ये हो गई इनकी क्षमता। ठीक है, क्षमता। क्षमता को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या होती है, ये इफिशियंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, EFFICI। ठीक है, इफिशियंसी। अगर इंग्लिश में मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ लेना कि क्या हो जाता है, ये निकल कर तो आता है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं दिन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम दिन। ठीक, इसको दिन बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं मैंने बता दिया है, इसको वैसे एलसीएम बोलते हैं हम, पर इसको हम एलसीएम नहीं बोलेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के केस में एलसीएम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, टोटल वर्क। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, टी से टोटल, डब्ल्यू से वर्क। इतना तो आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको ए प्लस बी को इधर से भी हटा देता हूँ। अब ए प्लस बी मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आप सोचोगे कि सर ने कितनी बार ए प्लस बी हटा दिया। ठीक है, ए प्लस बी हमसे पूछा गया। अब सोचोगे ए प्लस बी का कार्य कितना आएगा, 9 आएगा।
हमेशा याद रखना कि जब भी क्षमता निकल के आती है तो क्षमता कितनी आती है, वो एक दिन के कार्य की आती है। ठीक है, क्षमता कितने दिन में आएगा, कोई व्यक्ति एक मतलब ए है किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो ठीक है, तो वो कितने दिन में करेगा, तो 4 क्या आ गई, उसकी क्षमता आ गई। इसी प्रकार से आ गई। अब ये 9 आया निकल कर, इनका दोनों की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता 9 आई। अब टोटल वर्क कितना है, 9 की वैल्यू हमें दे रखी है 60। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी जाएगी, तो 60/9। ठीक है, 60/9, 9 से काटेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 9 छंग 54, 9 छंग 54, 54 के बाद कितना बचा हमारा। ठीक है, अगर हम इसको पहले अभी शॉर्ट में काट लें तो हमारे ये 3 से कट रहा, किससे कट रहा, 3 से कट रहा, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0 का 0। ठीक है, कितनी बार गया, 20 बार। अब इसको काट लेते हैं तो 3 छंग 18, ऊपर कितना बचा 2, 2/3, तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमसे ए प्लस बी पूछा है तो हम दोनों को जोड़ कर मतलब 60 से भाग कर देंगे। अगर हमसे एक पूछ ले, वो एक कैसे पूछेगा देखिएगा। अगर हमसे पूछ ले यहीं कि इसमें ए बताइए कितने दिन में करेगा और बी बताइए कितने दिन में करेगा, तो हमारे पास ए का मान कितना है, ए की क्षमता कितनी है 4 और बी की क्षमता कितनी है 5। ठीक है, ये वीडियो आपकी बेसिक बन रही है। इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कई प्रकार के सवाल होते हैं, सबको मैं हैंडल करा के आपको करा दूंगा। ठीक है, ए बराबर 4, तो अब हमसे पूछा ए का मान बताइए, तो ए का 60 से 4 बार जाएगा तो कितने हो जाएगी, कितनी बार जाएगी ये 15 चौका 60, तो कितनी बार गई ये 15। ठीक है, 15 आई गया। उसके बाद 5 है, तो 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे कितनी जाएगी 12 बार। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि 15 12 तो आ ही गया है, अरे यही तो पूछा था। अब दोनों का पूछा तो हमने निकाल दिया, ए का पूछा टोटल मिलाकर वही आ गया। ठीक है, जितनी मतलब 15 का मान ही तो दे रखा है, जैसे ए बराबर हमें दे रखा है, ए बराबर 15 दे रखा है, तो बताइए। और टोटल वर्क हमें दे रखा है, टोटल वर्क दे रखा है हमें 60, तो हमें ज़रूरत ही क्या करने की, जब टोटल वर्क दे रखा है तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। वो क्यों ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर हम इसकी डायरेक्ट ही काट देंगे 15 चौका 60 तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। पर इसी चीज़ को पता है क्या, यूट्यूब पर कह देते हैं ट्रिक, ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, आप अच्छे से समझते हो चलना। अब बात आती है दिन, क्षमता, टोटल वर्क। अब मैं इनके बारे में भी एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, वो इधर मैं समझा देता हूँ, देखिएगा वो क्या है। वो पॉइंट ये है कि इसमें 3 सूत्र हैं, वो आपको याद रखने हैं। वो क्या, देखिए क्षमता, पहली बात आती है क्षमता। क्षमता बराबर होता क्या है, ठीक है, क्षमता बराबर होता क्या, तो क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटे होता समय। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम, ये पॉइंट आगे जब क्वेश्चन करेंगे उनमें लगाएंगे, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखे करो। उसके बाद क्षमता, फिर आता समय। ठीक है, अब हमसे पूछा समय बराबर बताइए, तो समय बराबर होता कुल कार्य बटे क्षमता। ठीक है, अब हमसे एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद में एक पॉइंट और पूछता है कि कुल कार्य बताइए। ठीक है, कुल कार्य, एक मिनट मिस्टेक हो गई है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या होता है ये कुल कार्य बराबर क्या होता है हमारा, कुल कार्य बराबर होता है हमारा क्षमता मल्टीप्लाई समय। एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, उसे आप नोट करके डाल लो, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है वो। ठीक है, वो पॉइंट अधिकांश केसों में लगेगा, टाइम एंड वर्क के अधिकांश केसों में लगता है। वो किस प्रकार से लगता है, जब भी हमसे कोई कार्य है, जैसे कि हमें मतलब एक कार्य है, ठीक है, एक घर बनाना है हमें, ठीक है, एक घर बनाना है। अगर हम उसमें समय ज़्यादा लगाएंगे, दिन ज़्यादा लगाएंगे तो क्षमता कम आएगी। ठीक है, अगर क्षमता ज़्यादा लगाएंगे तो दिन कम आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से तो वो आता है नोट पॉइंट में कि समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके
क्षमता के। बस क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, जब क्वेश्चन करेंगे हम उसमें समझा देंगे। और क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है समय के। बस ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने इसी पॉइंट पर, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं और रख लेने हैं, याद कर लेने हैं। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। वो क्वेश्चन किस प्रकार से लेंगे देखिएगा। एक क्वेश्चन लेंगे हम, उसमें ही सब डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है, मतलब एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं क्योंकि 1 तो मैंने करा दिया। एग्जाम्पल 1 है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को, मतलब किसी और कार्य है कोई 20 दिन में करता है, और सी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? हमारे पास है कि ए, ठीक है, ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। और बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, और सी प्लस ए बराबर कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन आ गए हैं कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे। वो किस प्रकार से करते हैं और करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना इसमें, इस प्रकार के सवाल में बस आपको देखना टोटल वर्क, ठीक है। क्या देखना है? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसा देखोगे आप? टोटल वर्क देखोगे इनका, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क देखोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा इनका टोटल वर्क के अनुसार, एलसीएम जो बोलते हैं हम। तो करिए एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा इनका 60 आएगा। अब 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, ठीक है। ये क्या आ गया इनका? ये तो है हमारे क्या दिन, ये दिन है। ये क्या निकल कर आया? हमारी क्षमता, ये क्षमता निकल कर आई। और ये क्या निकल कर आया? हमारा टोटल वर्क। अब मैंने बताया था कि अगर हमें ए प्लस बी का अगर काम पूछा जाता है तो हमें क्षमता को, मतलब टोटल वर्क को क्षमता से डिवाइड कर देनी है। क्या? टोटल वर्क को क्षमता से डिवाइड कर देना है। तो हमें जिसका भी काम पूछा गया है कितने दिन में कर पाएगा, तो वो हमारा निकल कर आ जाएगा काम, ठीक है। वो काम निकल कर आ जाएगा। अब देखिएगा हमसे पूछा किसका गया। हमसे पूछा गया, पहले हम ए प्लस बी का निकाल लेते हैं, ठीक है। इनको रफ कर देता हूँ मैं। ए प्लस बी देखते हैं कितना है। ए प्लस बी है हमारा ए बी, 4 और 3 कितने हो गया हमारा? 7, ठीक है, 7 हो गया। और बी और सी कितना हमारा? बी और सी 5 3 8। अब सी और ए कितना? ए सी और ए कितना? सी कितना? 5, ए कितना? 4, 5 4 9। अब हमें बताया कि टोटल वर्क में से किससे डिवाइड कर देना? 7 से। और टोटल वर्क में से किसे डिवाइड कर देना? 8 से। और इसकी बात कर लेते हैं, टोटल वर्क में से किसे डिवाइड कर देना? 9 से, ठीक है। अब इनको रफ कर देते हैं क्योंकि अब इनके आंसर निकल कर आ जाएंगे। आप इतना तो समझ गए होंगे। अब इनको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 8 56, 7 8 56, 6 कितना बचा? 4 बचा, 4/7। कितने दिन लगे? इसी प्रकार से इसको कर देते हैं तो कितना जाएगा? ये 8 से पहले इसको काट लेते हैं। कितनी बार गया? 8 दूनी 16, और मतलब 4 दूनी 8, और 4 इकना 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 15.2। तो कितनी बार जाएगा ये? 7 सही, क्योंकि 2 7 14, 1/2। क्योंकि ये आपको याद कर लेने हैं। याद कैसे करोगे? जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद याद आ जाएगा। 15.2 मतलब 15.2 कितना होता है? 7 से 1/2। और जैसे कि कितना, ये 60 है और 9 है, तो इसको काटेंगे हम। कितनी बार गया ये जाएगा हमारा, इसको काट लेते हैं। कितनी बार जाएगा ये? 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 और 3 दूनी 6, ये 20 बार गया। अब ये 20 बार गया तो इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार आएगा? 3 6 18, 3 6 18, कितना बचा? 2, 2/3, कितना हो गया? ये 3। ये भी दिन हो गया। और ये इनके आंसर आ चुके हैं, जल्दी से नोट कीजिए।
बहुत सिंपल सवाल है, आपको मैं बहुत ही आसानी से करते हुए ले चलूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेना, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, तो चलते बाय। और इस वीडियो में इतना ही था, आप टेंशन मत लेना, अगर क्वेश्चन हो मैं सब डाउट क्लियर कर दूंगा, बस आप वीडियो पूरा देखना। तो फ्रेंड चलते बाय।